नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। महा तूफान बिपरजॉय तबाही मचाने के लिए देश के 3 राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तूफान गुजरात के कच्छ के तट पर 15 जून की शाम टकराएगा। गुजरात ही नहीं बल्कि मुंबई में भी तेज हवाओं के साथ समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं, और या कहें कि उठ रही हैं। लेकिन बिपरजॉय तूफान की रफ्तार की धार को कम करने के लिए जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है, कोस्ट गार्ड को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। यानी महा तूफान की तबाही से बचने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। केरल से लेकर गुजरात तक और महाराष्ट्र से लेकर मेघालय तक हर कहीं बिपरजॉय तूफान की चर्चा है। समंदर की गरजती लहरों का ये शोर अरब सागर में उठे इस साल के पहले चक्रवात बिपरजॉय का है। इस तूफान ने तटीय राज्यों में मानो सब कुछ किनारे लगा दिया है। बंद कांदला एयरपोर्ट, तट पर खड़ी नावें और सागर की फनती ये लहरें खतरे का संकेत दे रही हैं। इस वक्त हम मौजूद है जखाऊ पोर्ट पर, और जखाऊ पोर्ट ये वही जगह है जहां पे साइक्लोन की आंख जो है वो टकराने वाली है। जो बिपरजॉय साइक्लोन है वो इसी जगह से होते हुए लैंडफॉल करने वाला है, और यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है। हालांकि इस जगह से जो साइक्लोन है वो अभी 320 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पे खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। लगातार जो हवा है वो चल रही है। साथ ही ये पूरा इलाका जो है इसे प्रिकॉशनरी तौर पर खाली करवा दिया गया है प्रशासन के जरिए। जितनी भी मछुआरे अंदर समुद्र के अंदर गए हुए थे उन सबको बाहर बुला लिया गया है। बिपरजॉय की ताकत का सामना सबसे ज्यादा गुजरात को करना है, लिहाजा सरकार से एजेंसियों तक ने मोर्चा संभाल लिया है। खुद पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के संपर्क में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मोर्चा संभाल लिया है और एनडीआरएफ की 18 टीमें चक्रवात प्रभावित इलाकों में तैनात है। जो लोग समंदर के बवंडर के बीच फंसे हैं उन्हें भी उफनती लहरों के बीच से देश के जाबाज निकालने में जुटे हैं। साइक्लोन बिपरजॉय की दस्तक हो गुजरात में, उसके ठीक पहले असर तो दिखाई पड़ने लगा है। रह रह करके जो बारिश है वो हो रही है। हवा की जो रफ्तार है वो सामान्य से कहीं ज्यादा है। हालांकि समंदर की जो लहरें हैं वो आम दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा उग्र तो नहीं है, लेकिन जब साइक्लोन का असर होगा तो ये लहरें ऊंची उठ सकती हैं। मैं जहां इस समय खड़ा हूं ये मांडवी इलाका है, पश्चिमी कच्छ का इलाका, और ये जो पूरा तटीय किनारा है, चाहे वो मांडवी हो, कांडला हो, ये पूरे इलाके द्वारका से लेकर के ये प्रभावित होंगे। लेकिन मांडवी उन सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से हो सकता है क्योंकि हवा की रफ्तार यहाँ सबसे ज्यादा होगी। एहतियात के तौर पर तटीय किनारों से 0 से 5 किलोमीटर तक रहने वाले लोगों को खाली करा लिया गया है। वो इसलिए क्योंकि हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, और ऐसी रफ्तार में उस हवा के सामने जो कोई भी आएगा, अगर कच्चे घर हैं, छतें हैं, तो वो संभवतः उड़ सकते हैं, चोट लग सकती है और ऐसे में जानमाल का नुकसान हो सकता है। अरबी समुद्र में उद्भवेલું વાવાઝોડું બપોર જોઈ ગમે ત્યારે માંડવી તરફ ફંટાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાને ધ્યાનમાં લેતા તમામ નીચાણવાળા વિસ્તારને સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસી જવા વિનંતી કરવામાં આવે છે, તેમજ જરૂર ન હોય તો બહાર પર ન નીકળવા તાકીદ કરવામાં આવે છે। बिपरजॉय तूफान कुछ ही घंटों में गुजरात के तटीय इलाकों में दस्तक देने वाला है। तूफान के पहले ही मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। मांडवी सबसे प्रभावित इलाकों में शामिल हो सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर मशहूर मांडवी का बीच पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। मांडवी के ग्रामीण इलाकों में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया है। मांडवी के अलग अलग गांवों में जब हम आए हैं, कई सारे लोग जो है वो नीचे इलाकों से सुरक्षित जगहों पर चल गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने घरों में हैं, वो यहाँ से नहीं जाना चाहते। आपके गांव से कितने सारे लोग निकल गए सुरक्षित बाहर? अभी निकल जाएगा, तैयारी है, फुल तैयारी। आपने तैयारी कर ली है? फुल तैयारी है। अच्छा, कितने लोग निकल गए? कितने लोग गए अभी?
हाँ चाहे बहुत लोग चले गए, तो आप लोग क्यों नहीं गए अभी तक? अभी जाने गए, तैयारी करता है। तैयारी कर रहे हैं। डर लग रहा है मन में, जो कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं, डर क्या लगेगा, ऊपर वाले की मर्जी होगी वो होगा। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि साइक्लोन बिपरजॉय तांडव मचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लिहाजा हालात को देखते हुए अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। चक्रवात बिपरजॉय जो है वो जखाऊ से टकराएगा, उससे पहले जितने भी फिशरमैन हैं उनकी जो बोट्स है उसको अब किनारे पे ला दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है फिशरमैन एसोसिएशन के जो यहाँ के अध्यक्ष है पीरजादा जी, वो मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। पीरजादा जी, ये बताइए कितने फिशरमैन इससे प्रभावित होंगे और कितना आप लोगों का नुकसान होगा? इसमें तो जो जखाऊ बंदर का जो 17-18 हजार का जो फिशरमैन से और मछुआरे से जो काम करते हैं उसको प्रभावित होंगे और लाखों रुपया की, अब्जों रुपये की नुकसानी होगी। गुजरात में 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, मछुआरों को भी 16 जून तक समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। तूफान के असर को देखते हुए एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 15 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। वहीं कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू टीमों को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है, जबकि वेस्टर्न रेलवे ने एहतियात के तौर पर 67 ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया है। अगले 5 दिन में पूरी गुजरात स्टेट में बारिश होने का संभावना है। बेसिकली सौराष्ट्र कच्छ, कोस्टल सौराष्ट्र कच्छ में भारी से अति भारी विभिन्न एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। आज से एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है द्वारका, पोरबंदर और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आज, और कल से हेवी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, इवन द्वारका डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगा, और परसों से कच्छ में, द्वारका और जामनगर में एक्सट्रीमली हेवी रहने का संभावना है। हालांकि साइक्लोन बिपरजॉय कुछ कमजोर पड़ा है, लेकिन अभी भी ये खतरनाक ही है। इसलिए दिल्ली से लेकर गुजरात तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक दिन पहले अफसरों के साथ बैठक की, तो वहीं गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 5 केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रभावित जिलों में भेजा गया, जो तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा में जुटे हैं। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में साइक्लोन बिपरजॉय का असर दिखना शुरू हो गया। हालात को देखते हुए समुद्र के किनारे पुलिस और रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई, ताकि लोगों को समुद्र किनारे जाने से रोका जा सके। वैसे ज्यादा खतरा अभी मुंबई पे है नहीं, मगर जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं, जिस तरीके से जो दरिया का आप हाल देख रहे हैं, अभी जिस तरीके से लहरें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ये एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है, क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। भले 550-600 किलोमीटर की दूरी पर है अभी बिपरजॉय, और सिर्फ सटकर ही जाएगा, वो एंटर नहीं करेगा मुंबई की सीमा में या महाराष्ट्र की सीमा में। बट जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है, और इसी के लिए जो सेंसिटिव एरिया है मुंबई और महाराष्ट्र के, वहां पर एक अलर्ट जारी किया गया है कि आप ध्यान रखिए, आम इंसान, आम जनता जो है वो ध्यान रखें, ऐसे इलाकों में ना जाए जहां पर हानि हो सकती है। तूफान से जानमाल का नुकसान ना हो, इसके लिए एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। जाहिर है इस बार प्रशासन और सरकार का सामना कुदरत की कड़ी चुनौती से है। समंदर की बढ़ती बेचैनी के साथ आम लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन अलर्ट और हर एक जिंदगी को बचाने की तैयारी है, और उम्मीद यही है कि ये तूफान ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना चुपचाप गुजर जाए। मांडवी से गोपी खांगर, द्वारका से ब्रजेश दोषी, मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तबाही मचाने पर आमादा है, लेकिन तूफान की तबाही को रोकने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात सरकार अलर्ट पर है, और तूफान के खतरे को देखते हुए कांडला पोर्ट को खाली करवा लिया गया है। हालांकि चक्रवात अभी पोरबंदर से 350 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन समुद्र में इसका असर अभी से ही दिखने लगा है। तूफान बिपरजॉय ने आकर सब कुछ किनारे लगा दिया।
समंदर की लहरों के साथ साथ उठता ये शोर अरब सागर में उठे इस साल के पहले चक्रवात बिपरजॉय का है। केरल से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर मेघालय तक हर कहीं अलर्ट का अलार्म बज रहा है। जो उफनती लहरों की चपेट में आया उसका डगमगाना पक्का है। समंदर का किनारा कहीं का भी हो, हर कहीं खतरे का लाल झंडा फहरा रहा है और अगले कुछ घंटों में यह चक्रवाती तूफान बेहद गंभीर रूप धारण कर सकता है। गुजरात में उफनते समंदर का किनारा बड़े खतरे का शोर सुन रहा है और तटीय इलाकों में डर का माहौल बना हुआ है। जो बिपरजॉय साइक्लोन है वो यहाँ पे 15 तारीख की दोपहर में टकराने वाला है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है, यहाँ पे करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये साइक्लोन जो है वो इसी पोर्ट से टकराता हुआ आगे जाएगा और इसकी जो रफ्तार है ये काफी तेज रहेगी। जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई माना जा रहा है कि मांडवी से लेकर जो पाकिस्तान का कराची है, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समुंदर है ये जखाऊ पोर्ट का समुद्री खाड़ी का इलाका है, जहाँ से अक्सर मछुआरे अपनी बोट को लेकर जाते हैं। लेकिन अब जो नाव है उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोर्ट की जेटी बनी हुई है वहाँ पे लगा दिया गया है। करीब 522 से ज्यादा इस तरीके की बोट है जो सिर्फ यहाँ जखाऊ की ये बोट का इलाका है। यहाँ पे रहने वाले जो फिशरमैन कॉलोनी है उसे भी पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। गुजरात की दहलीज पर आकर खड़ा हुआ ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा उस मीटिंग की हैसियत से लगाया जा सकता है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। मौसम विभाग के कंप्यूटर पर लगातार उभरती इन तस्वीरों की इबारत पढ़ सकने में माहिर लोगों के माथे पर परेशानी की लकीरें भी तबाही का अंदाजा दे देती है। साइक्लोन बिपरजॉय का असर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। मुंबई में मौसम पर इसका असर दिखाई पड़ रहा है, कई फ्लाइट्स को रद्द भी किया गया है। लेकिन आगे इसका कैसा असर रहने वाला है, अभी क्या स्थिति है, हमारे साथ आनंद कुमार दास जी हैं जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं एमडी के। सर, अभी क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है, कहाँ पर है और कब तक हिट करने वाला है? अभी जो है ये साइक्लोन आपके ईस्ट सेंट्रल अरब सागर और नॉर्थ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट अरब सागर के पास ही है और ये धीरे धीरे उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और 14 तारीख की सुबह तक ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा और उसके बाद वो अपना दिशा परिवर्तन करेगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए हमारे जो सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका है वहां तक पहुंच जाएगा सुबह सुबह तक और बाय दोपहर तक ये अपना क्रॉस कर जाएगा। ये तूफान जितना हिंदुस्तान को डरा रहा उससे कहीं ज्यादा दहशत पाकिस्तान में है। बिपरजॉय 14 जून को गुजरात के कच्छ जिले से गुजरेगा और 15 जून की सुबह पाकिस्तान के कराची तट पर दस्तक देगा। बिपरजॉय तूफान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात में हिट करेगा। इस तूफान की स्पीड 155 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। बिपरजॉय तूफान से निपटने और उसका सामना करने के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अब तक करीब 1100 से ज्यादा नाव वापस किनारे पर लौट चुकी है। गुजरात के द्वारका में करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। जो थ्रस्ट एरिया हमारा है वो जो कच्छ रीजन है वहां पर लैंडफॉल होगा, तो वहां पर अभी इवैक्यूएशन किया जा रहा है। तकरीबन 27,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। उसमें कई प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हैं। जो रेनफॉल जब होगा लैंडफॉल के बाद उसमें आशा ऐसा संभावना है कि काफ़ी फ्लडिंग हो सकती है, इनंडेशन हो सकता है। तो उसको देखते हुए हमारी तैनाती जो है वो इन सब इलाकों के आसपास ही होगी ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फौरन कार्रवाई की जा सके। तूफान के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में भी सरकार अलर्ट है। बिपरजॉय तूफान की वजह से अगले 72 घंटे काफी अहम है, यानी खतरा अभी बाकी है। अब समझिए चक्रवाती तूफान की वजह से किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महातूफान खौफ बनकर मंडरा रहा है। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिमी राजस्थान में तूफान ने अपनी टेढ़ी चाल चल दी है।
आप ये देख सकते हैं कि जो आउटर बैंड होता है साइक्लोन का, इसके प्रभाव में कच्छ, देवभूमि, द्वारका आदि डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वेक्टिव क्लाउड आ चुके हैं। ऐसे ही कन्वेक्टिव क्लाउड कल भी आया था और इसकी वजह से हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल सौराष्ट्र का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें रिकॉर्ड किया गया है। आज भी इसका प्रभाव रहेगा। कर्नाटक के तटीय जिलों पर इस तूफान की दहशत छाई हुई है और कर्नाटक के करीब 73 गांव तूफान की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में बिपरजॉय की दहशत से समंदर किनारे कर्फ्यू सा लगने लगा है। मांडवी गांव के ज्यादातर गांव में और लगभग तटीय इलाकों में जहां पर इस साइक्लोन का असर होगा, गांव सारे खाली हो चुके हैं, लोग सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। अमूमन ये मछुआरों का समाज है जो इन इलाकों में रहता है और मछुआरों से बेहतर समंदर को कोई नहीं जानता। वो हवा की दशा दिशा समझते हैं और खतरे को भांपते हैं। लेकिन नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन और गाँव में जो सेल्फ वॉलंटियर ग्रुप है, उनकी कोशिशों के चलते आप देखेंगे कहीं घोषणाएं हो रही हैं, जगह जगह लोग ताले लगाकर सुरक्षित चले गए हैं। अलग अलग जगहों पर चाहे धर्मशालाएं हों या मंदिर हों, प्रांगण हों, ये व्यवस्था की गई है कि लोग कम से कम सुरक्षित रहें कि जब तक कि खतरा टल नहीं जाता। इस मचलते तूफान ने कितने पेड़ गिराए, कितने घरों को तबाह और बर्बाद किया। बिपरजॉय कहां-कहां तबाही के निशान छोड़ रहा है, अब किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं है, क्योंकि पहली जरूरत इंसानी जान को बचाने की है, ताकि ये तूफान बस्ती बेशक उजाड़ दे, लेकिन इंसानी जान को बचाया जा सके। और इसी मकसद को पूरा करने का सारा जोर सरकारी अमले ने ले रखा है। और ये तो बस ट्रेलर है, क्योंकि असली तूफान और उसका पूरा असर तो 48 घंटे दूर है, यानी 15 जून की तारीख ने गुजरात के लोगों को डरा रखा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक चक्रवाती तूफान का असर तेज बारिश और तूफानी हवाओं के तौर पर हो सकता है। मांडवी से गोपी खांगर, द्वारका से ब्रजेश दोषी, मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत ने चक्रवाती तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं ये तूफान पाकिस्तान के कराची में तबाही मचा सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि कराची के पास मैंग्रोव का सफाया किए जाने से समंदर को रोक पाना बेहद मुश्किल हो गया है। अगर ये तूफान ताकतवर रहा तो कराची को बचाना मुश्किल हो जाएगा। समंदर में लहरों की शक्ल में उठी इस तबाही की रफ्तार को पहले से ही भांप चुके भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को बताया कि चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के पोरबंदर से 290 किलोमीटर दूर है और गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से ये बिपरजॉय 360 किलोमीटर दूर उफनता दिखाई पड़ रहा है। समंदर की उठती ये लहरें बता रही है कि जमीन का हाल कैसा है। इसकी वजह से भारत के तटीय इलाकों में जमकर बारिश भी हो रही है। चक्रवात बिपरजॉय 6 जून 2023 को अरब सागर में उठा था। शुरुआती 6 दिनों तक ये कराची की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब रास्ता बदलकर गुजरात की तरफ बढ़ने लगा। फिलहाल बिपरजॉय के आगे बढ़ने की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो स्पान बताया जा रहा है जो कि साइक्लोन बिपरजॉय का है वो काफी चौड़ा है। तो वैसे में मांडवी से लेके पाकिस्तान के कराची के बीच तक का जो पूरा रास्ता है ये पूरा उसके की वजह से इम्पैक्ट इस पे हो सकता है। तो जिसके चलते यहाँ पे लगातार प्रशासन की ओर से जो लो लाइन्स इलाके हैं उसको खाली करवाया जा रहा है। साथ ही जो बीच है वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पे किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ तक कि जो फिशरमैन है उनको भी यहाँ पे आने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरा जो इलाका है लगातार पुलिस जो है वो गश्त कर रही है। साथ ही हवा के दौरान लोगों को घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। 6 जून को उठे इस चक्रवात का असर 10 दिनों तक रह सकता है। 14 और 15 जून को गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट समेत गुजरात के कई जिले चक्रवाती तूफान की चपेट में आएंगे। 15 जून को बिपरजॉय के टकराने के बाद चलने वाली हवाओं और बारिश से
गुजरात के तटीय जिलों को ये नुकसान होने की आशंका है। छप्पर झोपड़ी वाले घर पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। कच्चे घरों को भारी डैमेज होगा और पक्के मकानों को भी नुकसान हो सकता है। बिजली के खंभे और कम्युनिकेशन टावर्स झुक सकते हैं या पूरी तरह उखड़ सकते हैं। कच्ची और पक्की सड़कों को नुकसान होने की भारी संभावना है। रेलवे, बिजली के तारों और सिग्नलिंग सिस्टम में बाधा हो सकती है। खड़ी फसलों को बहुत नुकसान होगा। आम जैसे फलदार पेड़ पूरी तरह झड़ जाएंगे। किनारों से बंधी छोटी नावें बह भी सकती हैं। खारे पानी की वजह से विजिबिलिटी पूरी तरह प्रभावित होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय खास तौर पर नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। वहीं गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के कराची के बीच 15 जून को टकराने वाला महातूफान पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के शहर कराची में सोमवार रात से ही हड़कंप मचा है। फौज के अधिकारी मीटिंग्स कर रहे हैं। लोगों को समंदर के किनारे से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन कराची को लेकर एक चेतावनी है। मैं ये बता रहा हूँ, साइक्लोन आया तो अगर सही तरह आया ना तो कराची 5 मिनट के अंदर तबाह हो जाएगी। उसकी वजह ये कि आपने मैंग्रोव काटना, कितने सारे मैंग्रोव कर रहे थे, उसकी आप लोगों ने हिफाजत नहीं की। अगर ये आज जंगलात होते मैंग्रोव के तो हम बच जाते। ये तो मुकम्मल तौर कट चुके हैं। अभी तो कराची को कोई नहीं बचा सकता। इस चेतावनी के साथ ही कराची की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। समंदर किनारे के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पाकिस्तानी मछुआरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया है। कराची की साहिली बस्तियां इस वक्त जो है वो समुद्री तूफान के ज़ेरे असर हैं। इस वक्त जो है वो हम इब्राहिम हैदरी की जेटी पर मौजूद हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं, समुद्री लहरें भी जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त जेटी पर जो पानी की सतह है वो जेटी से नीचे है। ताहम यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि शाम के वक्त में जो है वो जेटी का कुछ हिस्सा जो है वो ज़ेरे आब आ जाता है, क्योंकि समंदर की जो पानी की सतह है वो जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। यही सूरत हाल चश्मा गोट में है। चश्मा गोट में जो है वो वहाँ के रिहायशियों का कहना है कि पानी जो है वो सड़क किनारे तक आ गया और पानी की सतह जो है वो इजाफा हो रहा है। इस वक्त मछुआरे अपनी नावों को रस्सियों से बांधने में जुटे हैं। वहीं सिंध प्रशासन ने सख्त हिदायत दे दी है कि मछुआरों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जाएगा। हमें जो है ना इत्तला मिल चुकी है। MSA वालों ने, नेवी वालों ने, कस्टम वालों ने जो है ना PCR भी इशू करना बंद कर दी है। जो हमारी लाचें कश्तियाँ जो भी बाहर थी ना, उन्हें हमने वापसी बुला लिया जेटियों पे ना। तो हिफाजती मकाम पे उन्हें भी रोक दिया है। और अगर अल्लाह ना करे अगर तूफान आ भी जाता है ना तो हम लोग खुद भी महफूज मकाम पे जाएं। कराची के लोग ये मना रहे हैं कि किसी तरह तूफान अपना रास्ता बदल दे या कमजोर पड़ जाए। हालांकि फिलहाल इसकी गुंजाइश नहीं दिख रही है। मांडवी से गोपी घांकर, द्वारका से ब्रजेश दोषी, मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।